Bismillahirrahmanirrahim. Students, take out your general science books and open unit number 5, plants. Plants, पेज नंबर 44. यूनिट 5 हमने स्टार्ट किया है। प्लांट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं इसमें कि प्लांट जो है क्लासिफिकेशन में जो एक किंगडम है वो प्लांट्स का है। 5 किंगडम्स है। जब सारी लिविंग थिंग्स को क्लासिफाई किया गया, इनको ग्रुप में डिवाइड किया गया, तो उनमें एक ग्रुप प्लांट्स का है, एक किंगडम प्लांट्स का है। प्लांट्स में फिर 2 टाइप्स है, वन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड द अनदर वन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। सिंपल प्लांट्स, हायर प्लांट्स। सिंपल प्लांट्स जो है वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है और जो हायर प्लांट्स है वो फ्लावरिंग प्लांट्स है। सिंपल प्लांट्स वो होते हैं जिनमें ना ट्रू रूट्स है, जैसे कि ये एलजी, मॉस एंड फर्न्स। इनमें ना ट्रू रूट्स होते हैं, ना स्टेम, ना प्रॉपर लीव्स होते हैं, ना फ्रूट्स होते हैं, ना फ्लावर्स होते हैं। और फिर इनमें थोड़ा सा जो एडवांस प्लांट है सिंपल प्लांट्स में वो है कॉनिफर्स। हम उनको कॉनिफर्स कहते हैं, जिनमें से सीड्स होते हैं और इनकी सीड्स नज़र आते हैं एंड वी कॉल देम जिम्नोस्पर्म। ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है क्योंकि इन प्लांट्स में फ्लावर्स नहीं उगते, ना फ्रूट्स होते हैं। आज हम पढ़ेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। Flowering plants are those plants or higher plants which are having proper leaves, the stem, fruits and flowers, and their seeds are enclosed in a fruit or flower, and these are also called angiosperms because their seeds are enclosed in a fruit or flower। वो नज़र नहीं आता और ये बहुत ज़्यादा लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं। आज हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बारे में पढ़ेंगे। पेज 44 की तरफ देखिए। फ्लावरिंग प्लांट्स, फूलदार पौधे जिनमें से फ्लावर्स होते हैं। दिस इज़ अ वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स। दिस इज़ अ वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स दैट प्रोड्यूसेस फ्लावर्स। ये प्लांट्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि फ्लावर्स जिनमें प्रोड्यूस होते हैं। द सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स और फ्लावर्स। आप लोग 4th में पढ़ चुके हैं ना एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बारे में, कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उनकी सीड्स जो होते हैं वो इनक्लोज होते हैं फ्रूट में या फ्लावर में, क्योंकि इनमें फ्लावर्स होते हैं और फ्लावर्स से फिर पोलिनेशन के बाद फ्रूट्स बनते हैं। तो उनके या तो फ्लावर्स में या फ्रूट्स में इनक्लोज होते हैं। इनकी सीड्स हमें नज़र नहीं आती, इसलिए इन प्लांट्स को एंजियोस्पर्म कहते हैं। इसमें से सारे जो ट्री प्लांट्स है, जैसे कि एप्पल प्लांट हो गया, एप्पल, मैंगो, गवावा, जितने भी प्लांट्स है, सनफ्लावर है, ये सारे के सारे हायर प्लांट्स हैं क्योंकि इनकी सीड्स हमें नज़र नहीं आती। Flowering plants are further divided into 2 main groups on the basis of their seed structure। इनके बीच की मतलब इनकी सीड के स्ट्रक्चर के बेस पर कि वो किस तरह है, तो उसके बेस पर फ्लावरिंग प्लांट्स को फिर और फर्दर डिवाइड किया है 2 मेन ग्रुप्स में। एक मोनोकोटिलीडन एंड अनदर वन डाइकोटिलीडन और डाइकोट। मोनोकोटिलीडन मीन की सीड में जब 1 सीड लीफ होगा और dicotyledon which are having 2 seed leaves। To understand this you have to study structure of a seed। लेकिन इसको समझने से पहले आप लोगों को सीड का स्ट्रक्चर पढ़ना होगा। जब आप समझना होगा, अब आप लोग यहाँ पे हम पढ़ेंगे इनसाइड द सीड कि सीड के अंदर क्या होता है। आप जिस प्लांट का भी सीड उठा ले तो उसकी 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है सीड कोट, कोटिलीडन एंड एम्ब्रियो। सीड कोट जो सा ऊपर वाला कवरिंग होती है, जैसे आप लोग पीनट में देखें तो जो ऊपर कवरिंग है, सबसे पहले आप लोगों को सीड स्ट्रक्चर पढ़ना होगा। तो ये सीड है, पीनट है, आप लोग देखें सीड की 3 पार्ट्स होते हैं। कौन सी 3 पार्ट्स होते हैं? ये जो ऊपर वाला कवरिंग है, आप लोगों को इस पे ये जो रेड कलर का नज़र आ रहा है, तो ये सीड कोट है जो कि सीड को प्रोटेक्ट करता है, इसको इंजरी से बचाता है। और ये इसकी प्रोटेक्शन के लिए इसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं सीड कोट। क्लियर? जो अंदर वाला पार्ट है आप लोग देखिए, दिस इज़ द सीड कोट। मैंने ये हटा दिया
तो ये 2 में इस तरह ब्रेक हो गया, इंजर हो गया ये सीड। तो सीड कोट इज़ टू प्रोटेक्ट द सीड, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इसको खुश्क होने से बचाता है, इसको इंजरी से बचाता है। फिर इसके अंदर आप लोग गौर से देखें तो ये जो इस पार्ट के एंड पे आप लोगों को ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये वाला ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है, तो ये क्या है? दिस इज़ एम्ब्रियो और बेबी प्लांट। ये बेबी प्लांट उगता है न्यू प्लांट में जब सीड की जर्मिनेशन होती है, और इसको आप लोग प्रॉपर जो राइट कंडीशंस प्रोवाइड करें तो इसकी जर्मिनेशन इन सीड लीव्स की होती है। क्लियर? ये नज़र आ रहा है ना आप लोगों को? ये वाला पार्ट जो है ये एम्ब्रियो है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, और ये एम्ब्रियो हम इसको कहते हैं या बेबी प्लांट, यही न्यू प्लांट में उगता है जब इसकी जर्मिनेशन होती है, तो इससे न्यू प्लांट, ये बेबी प्लांट जो है ये न्यू प्लांट में उगता है। अच्छा, अभी ये वाला पार्ट जो है ये दिस मिडल पार्ट, दिस इज़ कॉल्ड कोटिलीडन। कोटिलीडन क्या है? एक तो ये क्या करता है, जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है इसने सराउंड किया है, इसको छुपाया है, कवर किया होता है। और कोटिलीडन्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, और इनको हम सीड लीव्स भी कहते हैं। क्लियर? ये जो कोटिलीडन है ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनको हम कोटिलीडन्स भी कहते हैं। तो अब ये इनको हम सीड लीव्स भी कहते हैं, इसने बेबी प्लांट को कवर किया होता है और इसको हम सीड लीव भी कहते हैं। और इसका फंक्शन क्या है कि ये फूड प्रोवाइड करता है ग्रोइंग एम्ब्रियो के लिए, ये फूड सप्लाई है। तो ये आप लोगों को 3 पार्ट समझ आ गए कि जो भी सीड होता है तो आप लोग देखिए उनमें 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है सीड कोट, एक होता है एम्ब्रियो, और एक होता है कोटिलीडन। कोटिलीडन आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर एंड वी कॉल इट सीड लीव्स। एक तो इसने बेबी प्लांट को कवर किया होता है और एक ये इस एम्ब्रियो के लिए फूड प्रोवाइड करता है। क्लियर? अच्छा, अब आप लोग बुक की तरफ देखिए। इनसाइड अ सीड के अंदर क्या होता है? तो अ सीड कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स, ये इसमें 3 मेन पार्ट्स होते हैं। द सीड कोट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द सीड दैट प्रोटेक्ट्स इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर फ्रॉम इंजरी एंड ड्राइंग आउट। मैंने आप लोग को दिखा दी कि जो सीड कवरिंग है ये क्या करता है, ये सीड को प्रोटेक्ट करता है इंटरनल स्ट्रक्चर को इंजरी से और खुश्क होने से। नंबर 2, द कोटिलीडन इज़ द प्लांट्स फूड सप्लाई। कोटिलीडन जो है ये प्लांट्स के लिए फूड सप्लाई करता है। इट सराउंड्स द एम्ब्रियो एंड प्रोवाइड फूड फॉर इट। ये एम्ब्रियो के लिए खुराक, ग्रोइंग एम्ब्रियो जो है इसके लिए फूड प्रोवाइड करता है, और इसलिए इसको सराउंड किया होता है, मतलब इसके इर्द गिर्द होता है, प्रोटेक्ट करता है। कोटिलीडन्स आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। ये कोटिलीडन जो है ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंड इसको कोटिलीडन्स आर आल्सो कॉल्ड सीड लीव्स। इस कोटिलीडन को सीड लीफ भी कहा जाता है। नंबर 3, द एम्ब्रियो और बेबी प्लांट ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट व्हेन द कंडीशन आर राइट। जब इनके लिए सही प्रॉपर हालात हो तो ये एम्ब्रियो जो है, जिसको या आप लोग बेबी प्लांट कहते हैं, ये इससे न्यू प्लांट बन जाता है। आप लोगों को बुक में डायग्राम भी दिखाया गया है, आप लोग देखिए इस डायग्राम को। आप लोगों को डायग्राम दिखाया गया है, आप डायग्राम में देखिए। एक है सीड कोट जो आउटर कवरिंग है, एम्ब्रियो मैंने आप लोग को दिखा दी, ये इसमें एम्ब्रियो होती है, और कोटिलीडन ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ये कोटिलीडन है। ये बीन सीड है, आप लोग फ्रेश बीन में देखें तो उसमें आप लोग को नज़र आते हैं। बीन्स में देखिए सनफ्लावर्स है। अब सनफ्लावर जो है ये फ्लावरिंग प्लांट्स है, क्योंकि इनकी सीड इनक्लोज होते हैं फ्लावर में। आप लोगों को शो किया गया है कि इसकी सीड्स कहाँ पर होते हैं। तो आप लोगों को समझ आ गई कि फ्लावरिंग प्लांट्स वो प्लांट्स है, हायर प्लांट्स है, इनका लार्ज ग्रुप है, और इनमें फ्रूट्स या फ्लावर्स जो में सीड कवर होती है, इसलिए इनको एंजियोस्पर्म भी कहा जाता है। फर्दर इनको डिवाइड किया जाता है मोनोकोटिलीडन एंड डाइकोटिलीडन में, कि जिसमें 1 सीड लीव हो और जिसमें 2 सीड लीव्स हो। लेकिन इसको समझने से पहले आप लोगों ने सीड स्ट्रक्चर समझ लिया कि सीड स्ट्रक्चर में क्या होता है। सीड कोट होता है, एम्ब्रियो और कोटिलीडन। तो सीड कोट क्या करता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को। एम्ब्रियो क्या है, ये ग्रोइंग बेबी प्लांट होता है, और कोटिलीडन क्या है, ये फूड सप्लाई करता है एम्ब्रियो के लिए। इज़ इट क्लियर? अब इसके बाद मोनोकोटिलीडन एंड डाइकोटिलीडन के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह।